विश्वास और ज्ञान इच्छा से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और शायद अगर हम इन दो मुद्दों को समझ सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि इच्छा कैसे काम करती है और इसकी जटिलताओं को समझती है। एक चीज मुझे ऐसा लगता है जिसे हम में से अधिकांश उत्सुकता से स्वीकार करते हैं और हल्के में लेते हैं, विश्वासों का सवाल है। मैं मान्यताओं पर हमला नहीं कर रहा हूं। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह पता लगाना है कि हम विश्वासों को क्यों स्वीकार करते हैं, और अगर हम उद्देश्यों, स्वीकृति के कारण को समझ सकते हैं तो शायद हम न केवल यह समझने में सक्षम हो सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, बल्कि इससे मुक्त भी हो सकते हैं। कोई देख सकता है कि कैसे राजनीतिक और धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय और विभिन्न अन्य प्रकार के विश्वास लोगों को अलग करते हैं, संघर्ष, भ्रम और विरोध पैदा करते हैं, जो एक स्पष्ट तथ्य है, और फिर भी हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदू मान्यता है, ईसाई विश्वास, बौद्ध, असंख्य सांप्रदायिक और राष्ट्रीय मान्यताएं, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं, सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी देख सकता है, जाहिर है, विश्वास लोगों को अलग कर रहा है, असहिष्णुता पैदा कर रहा है। क्या विश्वास के बिना जीना संभव है? कोई भी इसे केवल तभी पता लगा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संबंध में स्वयं का अध्ययन कर सकता है। क्या इस दुनिया में विश्वास के बिना रहना संभव है? विश्वासों को बदलना नहीं, एक विश्वास को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं करना, बल्कि सभी विश्वासों से पूरी तरह से मुक्त होना, ताकि कोई हर मिनट जीवन से नए सिरे से मिले। आखिरकार यह सत्य है, अतीत की कंडीशनिंग प्रतिक्रिया के बिना पल पल में सब कुछ नए सिरे से मिलने की क्षमता होना, ताकि संचयी प्रभाव न हो जो स्वयं और उसके बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। यदि आप विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी विश्वास को स्वीकार करने की इच्छा का एक कारण भय है। अगर हमें विश्वास नहीं था तो हमारा क्या होगा? क्या हमें इस बात से बहुत डरना नहीं चाहिए कि क्या हो सकता है यदि हमारे पास एक विश्वास के आधार पर कार्रवाई का कोई पैटर्न नहीं था? या तो भगवान में, या साम्यवाद में, या समाजवाद में, या साम्राज्यवाद में, या किसी प्रकार के धार्मिक सूत्र में जिसमें हम वातानुकूलित हैं, हमें पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करना चाहिए, है ना? और क्या एक विश्वास की यह स्वीकृति उस डर को ढकने वाली नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं होने का डर, खाली होने का डर? आखिरकार एक कप केवल तभी उपयोगी होता है जब यह खाली होता है, और एक मन जो विश्वासों से भरा है, हठधर्मिता के साथ, दावों के साथ, उद्धरणों के साथ, वास्तव में एक रचनात्मक मन है, यह केवल एक दोहराव वाला मन है। उस डर से बचना, खालीपन का डर, अकेलेपन का डर, ठहराव का डर, न पहुंचने का डर, सफल न होना, हासिल न होना, कुछ न होना, कुछ न बनना, निश्चित रूप से एक कारण है ना, क्यों हम विश्वासों को इतनी उत्सुकता और लालच से स्वीकार करते हैं? और विश्वास की स्वीकृति के माध्यम से क्या हम खुद को समझते हैं? इसके विपरीत, एक विश्वास, धार्मिक या राजनीतिक, स्पष्ट रूप से खुद की समझ में बाधा डालता है। यह एक स्क्रीन के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से हम खुद को देख रहे हैं। और क्या हम विश्वासों के बिना खुद को देख सकते हैं? यदि हम उन मान्यताओं को हटा दें जो किसी के पास हैं, तो क्या देखने के लिए कुछ बचा है? यदि हमारे पास ऐसी कोई मान्यता नहीं है जिसके साथ मन ने स्वयं को पहचाना है, तो मन बिना पहचान के स्वयं को वैसा ही देखने में सक्षम है जैसा वह है, और फिर निश्चित रूप से स्वयं की समझ की शुरुआत होती है। यह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है, विश्वास और ज्ञान का यह सवाल। यह हमारे जीवन में कितनी असाधारण भूमिका निभाता है। हमारे पास कितनी मान्यताएं हैं? निश्चित रूप से जितना अधिक बौद्धिक, अधिक सुसंस्कृत, अधिक आध्यात्मिक, अगर मैं उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं, तो एक व्यक्ति उतना ही कम है,
उसकी समझने की क्षमता उतनी ही कम है। वहशियों के पास असंख्य अंधविश्वास हैं, यहाँ तक कि आधुनिक दुनिया में भी। जितना अधिक विचारशील, जितना अधिक जागृत, उतना ही अधिक सतर्क शायद कम विश्वास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास बांधता है, विश्वास अलग करता है, और हम देखते हैं कि यह दुनिया भर में, आर्थिक और राजनीतिक दुनिया में, और तथाकथित आध्यात्मिक दुनिया में भी है। तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, और शायद मैं विश्वास करता हूं कि कोई परमेश्वर नहीं है। या आप हर चीज और हर व्यक्ति के पूर्ण राज्य नियंत्रण में विश्वास करते हैं, और मैं निजी उद्यम और बाकी सभी में विश्वास करता हूं। आप मानते हैं कि केवल एक ही उद्धार करता है, और उसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं मानता। इस प्रकार आप अपने विश्वास के साथ और मैं अपने विश्वास के साथ खुद पर जोर दे रहे हैं। फिर भी हम दोनों प्रेम, शांति, मानव जाति की एकता, एक जीवन की बात करते हैं, जिसका अर्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में विश्वास अलगाव की एक प्रक्रिया है। तुम ब्राह्मण हो, मैं गैर ब्राह्मण हूं। तुम एक ईसाई हो, मैं एक मुसलमान, और इसी तरह। आप भाईचारे की बात करते हैं, और मैं भी उसी भाईचारे, प्रेम और शांति की बात करता हूं, लेकिन वास्तविकता में हम अलग हो गए हैं। हम खुद को विभाजित कर रहे हैं। एक आदमी जो शांति चाहता है और जो एक नई दुनिया, एक खुशहाल दुनिया बनाना चाहता है, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के विश्वास के माध्यम से खुद को अलग नहीं कर सकता है। क्या वह स्पष्ट है? यह मौखिक रूप से हो सकता है, लेकिन यदि आप इसके महत्व और वैधता और सच्चाई को देखते हैं, तो यह कार्य करना शुरू कर देगा। हम देखते हैं कि जहां काम पर इच्छा की प्रक्रिया होती है, वहां विश्वास के माध्यम से अलगाव की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि आप आर्थिक, आध्यात्मिक और आंतरिक रूप से सुरक्षित होने के लिए विश्वास करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आर्थिक कारणों से विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरियों पर निर्भर रहने के लिए लाया गया है, और इसलिए कैथोलिक, हिंदू होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, जब तक उनके लिए नौकरी है। हम उन लोगों की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो सुविधा के लिए एक विश्वास से चिपके रहते हैं। शायद हम में से अधिकांश के साथ यह समान रूप से ऐसा है। सुविधा के लिए हम कुछ चीजों में विश्वास करते हैं। इन अथक कारणों को दरकिनार करते हुए हमें इसकी और गहराई से जाना चाहिए। उन लोगों को ले जो आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक किसी भी चीज में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। इसके पीछे की प्रक्रिया सुरक्षित होने की मनोवैज्ञानिक इच्छा है ना? और फिर जारी रखने की इच्छा है। हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं कि निरंतरता है या नहीं, हम केवल आग्रह, विश्वास करने के निरंतर आवेग पर चर्चा कर रहे हैं। एक शांति का आदमी, एक आदमी जो वास्तव में मानव अस्तित्व की पूरी प्रक्रिया को समझेगा, एक विश्वास से बंधा नहीं हो सकता है ना? वह काम पर अपनी इच्छा को सुरक्षित होने के साधन के रूप में देखता है। कृपया दूसरी तरफ जाकर यह न कहें कि मैं गैरधर्म का उपदेश दे रहा हूं। यह मेरा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि जब तक हम विश्वास के रूप में इच्छा की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, तब तक विवाद होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, दुहक होना चाहिए, और मनुष्य मनुष्य के खिलाफ होगा, जो हर दिन देखा जाता है। इसलिए अगर मैं समझता हूं, अगर मुझे पता है कि यह प्रक्रिया विश्वास का रूप लेती है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए लालसा की अभिव्यक्ति है, तो मेरी समस्या यह नहीं है कि मुझे इस या उस पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि यह है कि मुझे सुरक्षित होने की इच्छा से खुद को मुक्त करना चाहिए।